कैसे सुधारा जाए सरकारी अस्पताल के अंदर फैल रहे कुव्यवस्था को। आए दिन सरकारी अस्पतालों के कर्मियों द्वारा रोगियों के साथ की जा रही अभद्रता। अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर के निजी नर्सिंग होमों के बीच इनका नेटवर्क का जाल इस कदर फैला हुआ है कि साधारण, गरीब और लाचार जनता को बड़े आसानी से इस जाल में फंसाकर ये लोग उसका शोषण और दोहन कर रहे हैं, जबकि अस्पताल की प्रशासन व्यवस्था खुद को इससे बेखबर बता रही है। इसी प्रकार का एक मामला भागलपुर जिले के अंतर्गत सनहौला थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रहा है। बताते चले कि दिनांक 11 सितंबर 2024 रोज बुधवार को राखी कुमारी नाम की एक प्रसूता महिला प्रसव पीड़ा से छटपटाती हुई अपने पति प्रताप कुमार के साथ सनहौला पीएचसी पहुंचती है। यह महिला ग्राम पोस्ट महेशपुर की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल के अंदर की व्यवस्था उस वक्त जर्जर हो जाती है जब उसे एडमिट करने के बाद उसके परिजनों से वहां की जीएनएम गायत्री कुमारी नामक कर्मी के द्वारा प्रसव चार्ज के रूप में 3000 रुपए की मांग की जाती है। और तो और प्रसूता महिला के पति द्वारा खुशी से कुछ पैसे दिए जाने की बात कहते हुए जल्द से जल्द प्रसव करने की बात कहने पर वह आग बबूला हो जाती है और पैसे का बार बार डिमांड किया जाता है। ऐसे में जब प्रसूता महिला राखी कुमारी के पति द्वारा सरकारी अस्पताल में प्रसव करने के लिए कोई चार्ज न लेने की बात कही जाती है और अगर आप 3000 रुपए लेते हैं तो बदले में हमें रसीद चाहिए ऐसी मांग रखी जाती है, तो उक्त जीएनएम गुस्से से आग बबूला होकर प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को जैसे तैसे प्रसव कराकर छोड़ देती है। ऐसे में जब उक्त पीड़ित महिला की ब्लीडिंग शुरू होती है तो उसे वहां से भागलपुर रेफर कर अपनी पीछा छुड़वाना चाहती है। एक औरत के दर्द को भला एक औरत कैसे चंद रूपों के खातिर दाव पर लगा देती है, ये सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों के लिए बहुत ही अशोभनीय विषय बन जाती है, जबकि धरती के दूसरे भगवान के रूप में इन्हीं डॉक्टर, नर्सों और साथ में अस्पताल कर्मियों का नाम आता है। वहीं प्रसव पीड़िता राखी कुमारी ने लिखित आवेदन के रूप में इसकी शिकायत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को किया है। क्या कहते हैं सनहौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संजीव कुमार दास श्री दास ने बताया कि आवेदन के माध्यम से यह शिकायत हमारे संज्ञान में आया है। आवेदन के आलोक में एक टीम गठित कर इसकी जांच करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन भागलपुर को भेजी जाएगी। दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाने के बाद जो है यहाँ का इनम जो है वो 3000 रुपया हमसे मांग कर क्या नाम है इनम का नाम है गायत्री कुमारी। बोला 3000 रुपया देने के बाद जो है ना यहाँ सारा चीज़ हम यहीं कर देंगे। उसको रुपया नहीं दिए तो तुरंत जाके वो तुरंत रेफर करके तुरंत बोला कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाइए। कौन प्राइवेट क्लिनिक का नाम? रिमझिम। आप रिमझिम चले जाइए। जी हम वहाँ गए, जब भेजा तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जो है पैसा का डिमांड हुआ हमसे 15,000 रुपया लिया गया और तुरंत, और बाहर जिससे किया उसके साथ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, न कोई बेड था। यहाँ से जो रेफर किया एम्बुलेंस दी गई? कोई एम्बुलेंस नहीं दिया गया हमें, डायरेक्ट टांग के बाहर कर दिया गया और बच्चा भी अंदर रख लिया गया। तब बाद में हम लोग बोले शुरू से बताइए हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ सरकारी अस्पताल सनहौला में? सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ एकदम पूरे भ्रष्टाचार मचा हुआ है, एकदम बड़े से लेकर छोटे तक में यहाँ भ्रष्टाचार है। यहाँ आपके साथ क्या परेशानी आई? मेरे साथ परेशानी हुआ कि प्रसव में 3000 रुपया नहीं देने के कारण वो जाके हमको तुरंत रेफर कर दिया। वो पैसा 3000 रुपया मांग रहा था। हमने बोला कि भाई मिठाई खाने के लिए कुछ कर देंगे, लेकिन ये सब नहीं माना। क्या नाम है एनम का? गायत्री कुमारी। जी। आपका परिचय? मेरा नाम प्रताप कुमार, मेरा घर महेशपुर पड़ता है। आवेदन किसके नाम से दिया है? राखी कुमारी मेरी पत्नी हुआ, घर महेशपुर। जीएनएम गायत्री देवी जो है, गायत्री कुमारी, वो अनेक अभद्रता से पेश आई पेशेंट के साथ में, उसके गार्जियन के साथ में। और उसके बाद फिर हमें जानकारी मिला तो इस बात का खेद है कि जो जीएनएम है वो पेशेंट के साथ में पैसा के डिमांड करती है। नहीं देने के बाद उसके गार्जियन को बुलाता है कि आपका ये पेशेंट का ये हालत है, आप इसको यहाँ पर नहीं हो सकेगा, आपको ले जाना होगा बाहर। इसी तरह के इनके कारण करके उसको यहाँ से भेजवाने का काम करती है। ये टाल मटोल का नीति है। आखिर ये भी मामला यहाँ सामने आता है कि यहाँ जीएनएम जो थी डिलीवरी कराई थी, जो है प्लेसेंटा रप्चर हो गया था। तो रप्चर हो गया था तो उनको रिफ़र किया गया था डॉक्टर के द्वारा, समय पर रिफ़र कर दिया गया था, पेशेंट स्टेबल नहीं। तो आरोप में ये लगाया गया है कि वो किसी अभी बयान में भी मेरे पास बोले वो एनएम के द्वारा किसी प्राइवेट क्लिनिक को भेजा जाता है, ऐसा कई मामला यहाँ का है। नहीं, वो बयान है सर। जीएनएम अगर बोलती है तो वो बोलना भी गलत है और पेशेंट का सुनना भी गलत है। जो डॉक्टर बोले, डॉक्टर जो लिखे
कागज़ पे, वो कागज़ आपका सही है, एम्बुलेंस हमारा रेडी है, लेकिन वो प्राइवेट में लेंगे। लेकिन सुनने में आया जो मुझे जो शिकायत मिली है कि थोड़ा अपशब्द बोला गया और पैसे का डिमांड किया गया। इसके लिए मैं जांच कमेटी बनाऊंगा और जांच कमेटी करा करके मैं जांच में जो भी रिपोर्ट सामने आएगा वो सिविल सर्जन कार्यालय को मैं दोनों लेटर वहाँ पे जमा करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा। नहीं, इसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा। पूर्व में भी कई ऐसा मामला, यहाँ का पूर्व में भी कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जो कि कभी पत्रकार के साथी के साथ या कभी किन्हीं के साथ, कभी पेशेंट के साथ, कुछ ऐसे एनएम है या कुछ ऐसे चिकित्सक है जो कि अभद्र व्यवहार करता है, जिसके वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई कब तक होगी? नहीं, चिकित्सक द्वारा किसी को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर जितने ही मौजूद हैं चिकित्सक द्वारा किसी को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर शिकायत है जीएनएम के द्वारा, जो भी है जीएनएम के द्वारा पैसा डिमांड किया गया, जो मुझे सूचना मिली है, और अभद्र तरीके से बात किया गया जीएनएम के द्वारा। तो जो भी जीएनएम के द्वारा किया गया उस पर उचित जो है टीम बैठा करके उसका कार्रवाई करके हम जिला को सूचना दे देंगे। और बाकी प्रतिलिपि तो जिला को भी दिया गया ही है। अगर जिला स्तर से भी कोई अगर टीम गठित होगा तो वो भी आकर के कार्रवाई करेंगे। जैसा होगा कार्रवाई का नतीजा सबके सामने होगा। मेरे साथ पूर्व के